हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जितना सुंदर और अच्छा घर होता है, मजबूत घर होता है, उसका द्वार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई दुर्ग है, किला है, तो उसका गेट, उसका द्वार बहुत महत्वपूर्ण होता है, मजबूत होता है। हम बात करते हैं स्वर्ग राज्य का, हम बात करते हैं मुक्ति का। प्रभु ईसा आज घोषित करते हैं कि मैं द्वार हूं, मुक्ति का द्वार। और सारी मानव जाति मुक्ति पाना चाहती है, इसलिए मुक्ति पाने वालों के लिए ईसा सबसे महत्वपूर्ण द्वार हैं। धर्मशास्त्र बताती है कि स्वर्ग का राज्य, जहां ईश्वर राज्य करता है, और उसी ईश्वर ने हमें इस संसार को दिया है कि हम स्वर्ग के राज्य को इस धरती पर लाएं, स्थापित करें। ईसा उसी स्वर्ग राज के द्वार हैं। अनंत मुक्ति, अनंत जीवन और अनंत शांति के द्वार। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। पास्का के बाद का चौथा रविवार 26 अप्रैल 2026। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से आगे 26 से 41 तक। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 20 से 25 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक। इस अनिश्चित भ्रमित संसार में हम कहाँ सुरक्षित हैं? ईसा के उस वाक्य पर चिंतन करें, मैं ही द्वार हूं। आज हमारे चारों ओर कितनी आवाज है, हम किस आवाज की सुने, हम किस आवाज पर ध्यान दें? दुनिया की आवाज, बहकाने वाली आवाज, भ्रमित करने वाली आवाज। आप ईसा को सुने, मैं ही भला चरवाहा हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, वे अपरिचित की आवाज नहीं सुनती। कितने लोग इस संसार में दुखी हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, भटके हैं, घबराए हुए हैं। ये युद्ध की स्थिति है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। ऐसी दुखद स्थिति में हम क्या करें? प्रभु ईसा के उस आवाज को सुने। ईसा कहते हैं, मैं ही द्वार हूं, जो मुझसे प्रवेश करता है वही सुरक्षित रहता है। ईसा में पूर्णता का जीवन है। ईसा पूर्णता का जीवन देने के लिए आए। इसलिए आज के प्रभु के वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में ऊर्जा पाएं, पवित्र आत्मा पाएं और प्रज्ञा पाएं। ईसा के शिष्यों में एक नयापन, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, प्रज्ञा। और प्रभु ईसा के शिष्य पेतरुस की अगुवाई में पवित्र आत्मा से संचालित होकर अच्छे कार्य करने लगे। उनके कार्यों में चिन्ह और चमत्कार समाहित हो रहा था। यह स्पष्ट हो गया था कि ईसा जिसे मार डाला गया, वे पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों को अगुवाई कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनके साथ है और ईश्वर की उपस्थिति अनुभव की जा सकती थी। उनके जीवन में नयापन, उनके जीवन में पवित्र आत्मा को देख करके इकट्ठा हुई भीड़ ने पेतरुस से कहा, हमें
अपने जीवन की पूर्णता के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या करें कि हम सुरक्षित रहें, दुख से मुक्ति पाएं। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से भरकर कहा कि तुम पश्चाताप करो और ईसा में विश्वास करो। हमारे जीवन में एक ही जरूरत है, पश्चाताप का मतलब है सही मार्ग, धार्मिकता का मार्ग, सत्य का मार्ग और ईश्वर में विश्वास, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और ईसा जो इस दुनिया में हमें शिक्षा देने के लिए आए, मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आए, पिता तक पहुंचाने के लिए आए, वही द्वार हैं। उन्हीं के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हमें मिलती है। इसलिए हमारे जीवन में सच्चे बदलाव की ज़रूरत है। उसी को हम आध्यात्मिक क्रांति कहते हैं। हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आज के दूसरे पाठ में संत पेतरुस हमसे कहते हैं कि कई बार आप अच्छे कार्य करते जाते हैं, गलत नहीं हैं, सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं, फिर भी आपको दुख उठाना पड़ता है, दर्द झेलना पड़ता है। और अक्सर मसीहियों के साथ ऐसा होता है। आप इसलिए सताए जाते हैं क्योंकि आप मसीही हैं। आप इसलिए सताए जाते हैं क्योंकि आप प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षित करेंगे तो आपको लोग परेशान करेंगे। जो गिरे हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, अगर उनको उठाया जाए तो उससे आपको दुख उठानी पड़ेगी। अगर आप गरीबों को गरीब ही रहने दें, अशिक्षित को अशिक्षित ही रहने दें, अज्ञानी को अज्ञानी ही रहने दें, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी आप गिरे हुए को उठाएंगे, भूखों को खिलाएंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, बेघरों को सहारा देंगे, तो आपको अकारण ही दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप ईश्वर के साथ हैं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। संत पेतरुस कहते हैं कि ऐसे दुख उठाने के लिए आप तैयार रहें। ईसा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अशिक्षितों को शिक्षा दिया, भूखों को खिलाया, बीमारों को चंगा किया। निर्दोष होते हुए भी उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको जब दुख होता है, दर्द होता है, ईश्वर आपके साथ है। आप प्रभु पर मजबूत विश्वास रखें। दुख उठाने के लिए भी आपको शक्ति मिलेगी और ईश्वर का सामर्थ्य आप पर प्रकट होगा। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि भला चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, वे मेरी आवाज पहचानती हैं, वे अपरिचितों के पीछे नहीं जाती। बहुत सारी आवाज आपको सुनाई देगी, भ्रमित करेगी, विचलित करेगी। आप प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। ईसा की आवाज मुक्ति देने वाली आवाज है। ईसा की आवाज पिता ईश्वर की शिक्षा है। ईसा की आवाज हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। इसलिए प्रभु ईसा हमारे लिए सबसे सुरक्षित द्वार हैं। उनके हाथों में, उनके पास हम सुरक्षित हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें अच्छी चारागाह के पास ले जाता हूँ, उन्हें पानी पिलाता हूँ, उन्हें पूर्णता का जीवन देता हूँ। मेरी भेड़ें सुरक्षित हैं। ऐसे भी लोग हैं जो चोर हैं, नष्ट करने आते हैं, वे भाड़े के हैं। आप सावधान रहें। प्रभु के वचन को बार बार पढ़ें,
व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए, मौन रहने के लिए समय निकालें। प्रभु ईसा भला चरवाहा की आवाज़ को व्यक्तिगत रूप से सुने और मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाएं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु भला चरवाहा आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को पूर्णता और आनंद की ओर ले चले। आमीन।